पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की उपस्थिति में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की जयंती मनाई गई। जी की जयंती मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से। क्या कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है और कार्यकर्ताओं क्या कुछ संदेश दें? देखिए, हम लोग बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि दशरथ बाबा जो पर्वत पुरुष के रूप में माने जाते हैं, उनके पुण्यतिथि को सरकारी समारोह के रूप में मनाया जाता है। और आज घनौर में जहाँ उनका स्थान है, वहाँ पर इसके लिए आयोजन है, भव्य कार्यक्रम है और वहाँ पर सारी बातें होगी जहाँ हम जा भी रहे हैं और मंत्रीगण भी जाएंगे। आज का दिन सचमुच में 2-3 बात के लिए हम लोग संकल्पित होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि दशरथ बाबा श्रम के जगत में, कहने का मतलब परिश्रम के जगत में एक अनोखा कार्य उन्होंने किया है। श्रम में वह जायते का नारा दिया जाता है कि श्रम से ही विजय की बात होती है। लेकिन 22 वर्ष कुछ महीना हथौड़ी और छेनी लेकर के अनवरत कार्य करके उन्होंने पहाड़ को काटा है। हम समझते हैं कि विश्व का एक अनोखा कार्यक्रम हुआ है। ऐसे समय में बिहार सरकार ने अपना काम किया है कि उनको भारत रत्न देने की बात की है, अनुशंसा की है भारत सरकार ने। भारत सरकार के लोग पता नहीं कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, जो अभी तक इनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दिया है। तो सबसे पहला संकल्प हम लोगों का ये होगा कि हम लोग भारत सरकार के सामने निश्चित रूप में जाएंगे और ये बात को उठाएंगे कि बाबा दशरथ बाबा को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि बाबा ने जो काम किया, एक लक्ष्य लेकर के डेडिकेशन के साथ आदमी कोई भी काम ठानता है, उसके लिए वो काम अलग नहीं होता है, वो काम सुलभ ही हो जाता है। इसलिए कठिन परिश्रम करने वालों की हार कभी नहीं होती है। ये बाबा के जीवन से हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सीखा है। इसलिए बाबा को याद किया जाना चाहिए। हम लोग याद करते हैं, लेकिन ये ज़रूर हम जानते हैं, समझते हैं कि सरकार की तरफ से, चाहे भारत का सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, बाबा को उपेक्षित रखा गया है और जो उचित मान्य और उचित जो उनको मिलना चाहिए कार्यक्रम के अनुरूप जो काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग कभी कभी क्षोभ व्यक्त करते हैं। वारंट जारी हो गया है। बीजेपी कह रही है कि फिर से जंगल राज की वापसी है और ऐसे मंत्री जिन पर वारंट जारी हुआ है उनको अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो गंभीर। देखिए, ये तो मेरे संज्ञान में भी नहीं है और जिस दिन शपथ हो रहा था उस दिन भी हम लोग नहीं जानते थे। और अगर ये इस प्रकार की बात आप कह रहे हैं तो इतना तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। तो यदि ये बातें हैं तो कानून उनके लिए अपना काम करेगा, चाहे जो भी रहें, जिस रूप में भी रहें, कानून से बच नहीं पाएंगे। अगर सच्चाई इसमें है कि उन पर कोई वारंट है और गलत गतिविधियाँ पाए गए हैं तो निश्चित रूप में बिहार सरकार उनके खिलाफ काम करेगा। आपको लगता है सर कि वैसे मंत्री जो आपराधिक मामले में शामिल हैं और वारंट जारी हो, उनको शपथ कराया जाना चाहिए था? हम समझते हैं सरकार को मालूम नहीं था। अगर मालूम होता
तो शायद उनको शपथ नहीं करवाया जाता। आपको याद है कि जीतन मांझी भी शपथ लिया था और इस पर वारंट नहीं था, सिर्फ मुकदमा हुआ था और उसके बावजूद भी त्याग पत्र देना पड़ा था। तो नीतीश कुमार इस चीज़ को बहुत ढंग से समझते हैं। उनके संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में बात नहीं हुई होगी, इसलिए उनको शपथ लेने का मौका दिया गया। और अब जब बातें प्रकाश में आई है तो बहुत से मंत्री हरियाणा जैसे हम कहा, हम पर तो वारंट नहीं था, हम पर तो सिर्फ केस था, तब फिर हम 6 दिन के बाद 6 दिन का क्या 8 घंटा के अंदर हमको इस्तीफा देना पड़ा। तो आपको नहीं लगता था कि एक मंत्री को कम से कम इस्तीफा देना चाहिए ऐसे मामलों पे जब वारंट जारी हो? यह माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री इसको विचार। आज पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ उनको माल्यार्पण करते हैं और उनका जन्म स्थान जो गहलौर है वहाँ पर बहुत तरह की बातें हुई है और वहाँ पर भी एक आयोजन होता है। जब मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग थे उसी समय उनकी पुण्यतिथि को हम लोग सरकारी समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और तब से आज वहाँ सरकारी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है समारोह। आज वहाँ पर अभी जैसा कलेक्टर गया ने सूचना दी है कि माननीय मंत्री श्रवण कुमार और 1-2 मंत्री भी जाने की बात की है। इसके पहले चूँकि मंत्रिमंडल नहीं था तो हमको भी कहा गया था मुख्य अतिथि के रूप में, तो हम भी वहाँ पर अभी जा रहे हैं। और मांगे तो बहुत है लेकिन एक प्रमुख मांगे है कि बाबा दशरथ को भारत रत्न की उपाधि हम लोग मांग रहे हैं और बिहार सरकार ने अनुशंसा भी कर दी है, लेकिन भारत सरकार अभी तक नहीं उनको भारत रत्न की उपाधि दी है। इसके लिए हम लोग चिंतित हैं और आज के दिन में भी हम लोग मांग कर रहे हैं। भी बहुत लोग जो SC/ST समाज से हैं जेल में बंद हैं, उस पर आप क्या आपका एक्शन रहेगा? नई सरकार बनी है। देखिए, इस माने में नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जब जब दिक्कतें आई है शेड्यूल कास्ट और गरीबों के प्रति तब तब हम लोगों ने बात उठाई है, सरकार में रह कर के भी, गठबंधन में रह कर के भी, और उचित समय पर उन्होंने समीक्षा भी की है और 3 समीक्षा हो चुकी है। अब आज आप जानते हैं कि पहले था कि जिसके यहाँ 1 बोतल शराब पकड़ा जाए सीधे वो जेल जाता था या ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता था गरीब लोग को मुंह में, अगर शराब पीने का साक्ष्य मिलता था तो जेल जाता था। आज हो गया है कि वो जेल नहीं जाएगा और उसमें सर्टेन पेनाल्टी है, दे करके वहीं से छूट जाता है। तो कहने का मतलब जो पहले रिजिडनेस था वो रिजिडनेस अब नहीं आया है। और फिर भी इतना भी है जो शेड्यूल कास्ट जो गरीब लोग हैं आज जेल में बंद हैं और उनके पर जो कार्रवाइयाँ हुई है, हम लोग मांग करेंगे ऐसे अवसर पर कि उन कार्रवाइयों को सरकार उठा ले, उसको शांत कर दे और हमारे गरीब लोग बाहर चले आवेंगे और फिर अपना काम करेंगे। रही बात शराबबंदी का, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं नीचे के स्तर पर, उससे गरीबों को विशेष घाटा हो रहा है और जो इसका हाजी मस्तान लोग हैं वो लोग मौज मार रहे हैं। इस ओर वर्तमान नई सरकार है उसको इसको देखना चाहिए। हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे कि नई सरकार नए ढंग से देख करके और विचार करेगी और ज़रूरत हुई समीक्षा करने की तो और एक आध बार समीक्षा करेगी। जंगल राज कि भाजपा जो कह रही है वो गलत कह रही है, इस माने में कह रही है कि भाजपा के साथ भी हम लोग थे, उस समय बेरोजगारी कहाँ था, वहाँ महंगाई थी और करप्शन कहाँ था, सारे ओर बढ़ रहे थे। मंत्रियों पर इसका क्या कहते हैं ठप्पा पड़ा था, जिसके चलते बहुत से ट्रांसफ़र पोस्टिंग बंद कर देना पड़ा था नीतीश कुमार को। और आज वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो बेतुकी बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार अच्छाई के लिए, चेंज करने के लिए वातावरण को बिहार में और नई सरकार से सुशासन काम करने के नाम पर नीतीश कुमार ने पारा बदला है, जिसका हम लोग समर्थन करते हैं। तो भारत रत्न दिलाना बहुत दूर नहीं है, जो भी परिश्रम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। यही संदेश आज के दिन में सबको देना चाहते हैं। थैंक यू।
खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।